नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों सितंबर महीने के खाद्य महंगाई दरों में भारी उछाल हुआ है। तो अब क्या हमारा डीएडीआर भी भारी उछाल मारने वाला है? इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आप सबके मन में यह सवाल होता है कि 2006 से लेकर के 2015 तक जो डीएडीआर की बढ़ोतरी थी वो 1% से लेकर 125% तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी 2016 से अभी तक 2024 तक ये केवल 50% क्यों पहुंचा? इसका जवाब सरकार ने ही दिया है राज्यसभा में। वो दिखा के समझाऊंगा कि डीएडीआर में क्यों बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हो रही है। जी हां, और साथ ही साथ दोस्तों, आपका रिटायरमेंट का डेट से लेकर के 30 जून 2024 तक भी आपको एरियर लागू है, लेकिन ओआरओपी 3 का पीपीओ निकाल करके आपको केवल जुलाई 2024 से एरियर दिया गया है। इसका बिल्कुल लाइव एग्जांपल आपको पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के पेंशन मंत्रालय ने 14 अक्टूबर 2024 यानी कि कल एक लेटर निकाला है, महत्वपूर्ण लेटर है। इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, जब राज्य की सरकारें ने 4% डीएडीआर बढ़ा दिया तो केंद्र की सरकार क्यों केवल 3% दे रही है? यह सवाल मुझसे भी पूछा जा रहा है कि राज्य की सरकारें तो 4% डीएडीआर दे रही है, तो फिर केंद्र की सरकार केवल 3% क्यों दे रही है? दोस्तों, इसमें आपको समझना पड़ेगा, किसी भी राज्य में 50% डीएडीआर से ऊपर अभी नहीं हुआ है। तो जिन भी राज्यों में, किसी में 42% है, किसी में 46% है, किसी में तो उससे भी नीचे है, तो जिन राज्यों में कम है डीएडीआर की मात्रा वो बढ़ा रहे हैं। कोई कोई राज्य तो इकट्ठा 8% की भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन उनका 8% बढ़ाने के बाद भी 50% नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरीके से राज्य जो बढ़ा रहे हैं, 4% हो, 6% हो, उनका क्योंकि बहुत पीछे चल रहा है, डीएडीआर 50% नहीं हुआ है। लेकिन केंद्र के कर्मचारियों का डीएडीआर 50% है और जो एआईसीपीआई के आंकड़े हैं उन्हीं के बेस पर अभी 53% होने हैं। इसी वजह से राज्य के कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारियों का डीएडीआर बढ़ने का जो तरीका है वो अलग अलग है, क्योंकि आंकड़े अलग हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ। खाद्य महंगाई दर में भारी उछाल, फिर डीएडीआर क्यों नहीं? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अमूमन हमने देखा है दोस्तों कि खाद्य महंगाई के जो दर हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो एआईसीपीआई के आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों में डीएडीआर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता। अब पिछले 3 महीनों की मैं बात करूं तो जुलाई महीने का खाद्य महंगाई का जो दर था वो 3.6% था, और अगस्त महीने की मैं बात करूं तो 5.66, और सितंबर महीने का रिकॉर्ड 9.24% खाद्य महंगाई का दर है। लेकिन बावजूद इसके दोस्तों डीएडीआर में बढ़ोतरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसको लेकर के संसद में भी सवाल पूछा गया था सरकार से। सबसे पहले तो खाद्य महंगाई के जो दर हैं अभी जो आए हैं उसको देखते हैं। अब ये जो आर्टिकल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि अमर उजाला का एक आर्टिकल है, जिसमें आप जैसे देख पा रहे हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों की कीमतों का बढ़ना जारी है। देखिए आगे और आपको डिटेल्स में मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से जुलाई, अगस्त, सितंबर में कैसे बढ़ करके खाद्य महंगाई का दर कहां पहुंच चुका है। ये अगर आप देखेंगे, खुदरा महंगाई बढ़ने के ये हैं कारण। और आगे इसमें लिखा हुआ है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई बास्केट में आधी हिस्सेदारी रखने वाले खाद्य पदार्थों की महंगाई दर सितंबर में 9.24% पहुंच गई है। जी हाँ, देखिए अगस्त महीने में खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई 5.66 थी। इससे पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई दर जुलाई में 3.6% और अगस्त में 3.65% थी। यानी कि दोस्तों महंगाई दर, जो खाद्य के महंगाई है, वो महंगाई दर में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके डीएडीआर में बढ़ोतरी क्यों नहीं होती है? इसका भी जवाब सरकार ने राज्यसभा में दिया है। जी हाँ, राज्यसभा में सरकार ने तो कुछ और आंकड़े रखे थे, लेकिन उसी से यह जवाब निकल के आता है कि आखिरकार महंगाई भत्ते में महंगाई बढ़ने के बावजूद भी बढ़ोतरी क्यों नहीं होती है। जी हाँ, ये सामने आप राज्यसभा में सरकार द्वारा दिया गया सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं दोस्तों। अब ये देखिए, ये है 9 फरवरी 2023 का ब्यौरा है, ये सवाल जवाब का ब्यौरा, जो श्री जावेद अली खान जी का सवाल था। अब इस जवाब में दोस्तों
क्या बताया गया है, सरकार द्वारा कुछ आंकड़े रखे गए हैं। ये देखिए, ये आंकड़े रखे गए हैं और एक टेबल भी नीचे आप देख पा रहे हैं। ये टेबल सबसे महत्वपूर्ण है। अब इस टेबल में कौन से आंकड़े रखे गए हैं, देखिए 2006 से लेकर के 2015 तक जो खाद्य पदार्थों की महंगाई है, पान सुपारी की महंगाई है, क्लोथिंग का महंगाई है, हाउसिंग का महंगाई है, उसमें महंगाई का जो डीएडीआर जो बढ़ता था उसमें कितना हिस्सेदारी था वो यहाँ पर देखिए। पहले क्या था, ये वाला पीछे वाला, पहले वाला क्या था और अभी क्या हो गया है 2016 के बाद, ये देखिए ये अभी वाला, यानी कि फूड एंड बेवरेज खाद्य पदार्थों का जो हिस्सेदारी है उसको कम किया गया है। 46.20 से कम कर 39.20 कर दिया गया है। पान सुपारी तंबाकू में भी कम किया गया है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में भी कम किया गया है। हाउसिंग में बढ़ाया गया है। फ्यूल एंड लाइट में कम किया गया है। मिसेलेनियस में बढ़ाया गया है। यानी कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको कम किया गया है। यानी कि दोस्तों महंगाई में तो उछाल होगा, खाद्य पदार्थों की महंगाई में उछाल होगा, पान सुपारी तंबाकू में उछाल होगा, बिजली के चार्जेस में उछाल होगा, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ेगा, महंगाई भत्ता, क्योंकि उसका हिस्सेदारी को कम किया गया है। यही है वो कारण जिस वजह से हमारा जो डीएडीआर में जितना हिसाब से बढ़ोतरी होना था उतना हिसाब से नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एमएसपी एसीपी पाने वाले रहे सावधान, ओआरओपी 3 के जरिए आपके साथ बड़ा खेल हो सकता है। पेंशनर्स को पीसीडीए से ही संभल के रहना है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एसीपी एमएसपी पाने के लिए हकदार हैं, आप भी एंटाइटल्ड हैं, तो आपको रहना है सावधान। या तो फिर आपने अगर एसीपी एमएससीपी के लिए ग्रीवेंस डाल रखा है या आपका केस प्रोसेस में चल रहा है तो आपको होना है सावधान। आपको रिटायरमेंट के डेट से लेकर जून 2024 तक का एरियर से जो है हाथ धोना पड़ सकता है। जी हां, आपको पीपीओ दिखाऊंगा और समझाऊंगा किस तरीके से। जुलाई 2024 से तो बढ़ा हुआ पेंशन दे दिया गया, लेकिन जो बीच का एरियर है उसके लिए हो सकता है पेंशनर को संघर्ष करना पड़े। आप जागरूक रहें, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें, आपको घाटा नहीं होगा। चलिए मैं पीपीओ दिखा के समझाता हूं। दोस्तों ये जो कोरिजेंडम पीपीओ में चीजें मैं समझा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, इसको आपको समझने की जरूरत है। एक ऑनरेरी न्यायसुधार रैंक के पेंशनर जो वाई ग्रुप के पेंशनर हैं, 2010 के रिटायरी हैं। देखिए ये बहुत दिनों से कोशिश करते रहे कि मुझे एमएससीपी का फायदा दिया जाए। मैं 2010 का रिटायरी हूं, 26 साल मैंने सर्विस किया है, तो एमएससीपी नायब सुधार के हिसाब से मुझे मेरा पेंशन दिया जाए, या तो फिर ऑनरेरी नायब सुधार हिसाब से भी दिया जाए तो नायब सुधार का पेंशन दिया जाए। क्योंकि 2006 के बाद के रिटायरीज जितने भी नायब सुधार ऑनरेरी नायब सुधार हैं उनको नायब सुधार के बराबर का पेंशन के लिए रक्षा मंत्रालय का ऑलरेडी रूलिंग जारी किया गया है। ये चीज ये बार बार गुहार लगाते रहे, एमएससीपी एडजस्टमेंट के लिए वो गुहार लगाते रहे, तब जाकर के ये पीपीओ जारी हुआ है। देखिए अभी हाल ही में जारी हुआ पीपीओ है। अब इस पीपीओ में जो खामियां हैं, जो खेल करने की कोशिश की गई है, वो आपको समझाऊंगा। अब देखिए ये पीपीओ जारी किया गया और ये पीपीओ में अब उनका बेसिक पेंशन कितना किया गया है, आप देखिए 23,750 रुपए। ठीक है, ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से उनका बेसिक पेंशन 23,750 रुपए किया गया। ये देखिए 26 साल के ऑनरेरी न्याय सुधार, 2010 के रिटायरी। गलत पेंशन है, लेकिन आगे और एक बड़ा खेल है जो मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये पीपीओ कब निकला था दोस्तों, ये पीपीओ निकला था 27 सितंबर 2024 को, हाल में निकाला गया पीपीओ है ये। और इस पीपीओ में क्या चीजें चेंज हुई थी, देखिए पहले नो एमएससीपी था, अब एमएससीपी नायब सुधार ग्रेड दे दिया गया उनको। ठीक है, एमएससीपी नायब सुधार ग्रेड दे दिया गया और भी चीजें इसमें तब्दीलियां हुई हैं। उनके जो भी बेसिक पे वगैरह था वो चीजें चेंज हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। अब इसके बाद और एक पीपीओ निकाला गया है, ये नायब सुधार यहाँ पर एडजस्ट कर दिया उन्होंने। एमएससीपी नायब सुधार, नो एमएससीपी से एमएससीपी नायब सुधार, 27 सितंबर 2024 का पीपीओ है। ये देखिए इस पीपीओ में उनका बेसिक पेंशन लेकिन 23,785 रखा गया है। अब देखिए दूसरा पीपीओ देखते हैं। उसके बाद इस पीपीओ के बाद जारी किया गया दूसरा पीपीओ, ये पेंशनर का आप नाम वगैरह देख लीजिए, रंगा राव आर है इनका नाम। अब इनका दूसरा पीपीओ जो जारी हुआ है उसमें हुआ है खेल, जिस खेल को आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए ये दूसरा कोरिजेंडम पीपीओ उन्हीं पेंशनर का है, रंगा राव आर जी का ही है। देखिए ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के पेंशनर है, सब कुछ सेम है, लेकिन अब इसमें बदलाव क्या हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जो आप देखेंगे तो आप भी मानेंगे कि हाँ बदलाव तो हुआ है। ये देखिए सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, उनका बेसिक पेंशन अभी 26,900 हो गया है। और दोस्तों ये 26,900 ऑनरेरी नायब सुधार रैंक के पेंशनर का पेंशन नहीं है, ओआरओपी 3 का 26 साल सर्विस वाले नायब सूबेदार का बराबर का पेंशन है।
यानी कि 27 सितंबर 2024 वाले पीपीओ में आपने देखा उनका एमएससीपी एक तरफ एडजस्ट कर दिया, लेकिन बेसिक पेंशन कितना रखा 23,750 ऑनरेरी न्याय सुधार के हिसाब से। और आगे ये अक्टूबर के महीने में जारी हुआ पीपीओ है, ये देखिए ये 4 अक्टूबर को ये पीपीओ जारी हुआ है। देखिए 4 अक्टूबर को जो पीपीओ जारी होता है उस पीपीओ में उनका बेसिक पेंशन कितना किया जाता है 26,900 रुपए। ये ऑनरेरी नायब सुधार का नहीं, नायब सुधार का पेंशन उनको दिया गया। और कब से दिया गया? ओआरओपी 3 जब से लागू हुआ तब से दिया गया। खेल यहीं पर हो गया। जुलाई 2024 से तो पेंशन बढ़ा करके 26,900 नायब सुधार 26 साल वाले सर्विस के बराबर का दे दिया गया। लेकिन ये कब के रिटायरी है? आप इनका पीपीओ में देखिए, ये रिटायरी है अक्टूबर 2010 के। तो अक्टूबर 2010 से लेकर के जून 2024 तक जो उनको नायब सुधार के हिसाब से मिलना चाहिए उस पर हो गया है खेला। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जागरूक बनिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। नोशनल इंक्रीमेंट पर पेंशन मंत्रालय का 14 अक्टूबर 2024 यानी कि कल का आदेश आया सामने। कहा गया दे दो नोशनल इंक्रीमेंट पर किनको? जी हां दोस्तों, अब एक लेटर जारी किया गया पेंशन मंत्रालय की तरफ से और ये लेटर काफी महत्वपूर्ण लेटर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का केस का भी रेफरेंस दिया गया है और कुछ चीजों में क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अब नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा किनको, लेकिन मिलेगा उनको जिन्होंने कोर्ट केस किया है। उस लेटर में क्या चीजें हैं उसको पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय ने 14 अक्टूबर यानी कि कल ये लेटर निकाला। देखिए, और ये लेटर ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई 1 जनवरी वालों का नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट को लेकर के है। इस लेटर में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, माननीय हाई कोर्ट में किस तरीके से केस चले, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से केस चले। हम उन चीजों पर नहीं जाते हैं। इस लेटर का जो निचोड़ है, जो मूल बात है, उस पर हम चलते हैं। देखिए, बकायदा लेटर निकाला गया है पेंशन मंत्रालय की तरफ से और ये जो 6 नंबर पैराग्राफ है, इसका जो पैरा नंबर, सब पैरा नंबर ABCD है, यहां पर है मूल चीजें जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है, द जजमेंट डेटेड 11 अप्रैल 2023 विल बी गिवन इफेक्ट टू इन केस द थर्ड पार्टीज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट। यानी कि इस लाइन में यही बताया गया है कि जो एरियर है, जो पेंशन में एक इंक्रीमेंट तो लग जाएगा नोशनल इंक्रीमेंट, लेकिन पेंशन की बढ़ोतरी कब से दी जाएगी? डेट ऑफ जजमेंट के बाद से। यानी कि 11 अप्रैल 2023 का जजमेंट है तो 1 मई 2023 से जो है पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी एक इंक्रीमेंट को लगा के। इस बात को इसमें क्लैरिफाई किया गया है। दूसरे पॉइंट में दोस्तों, फॉर पर्संस हु हैव फाइल्ड रिट पिटिशंस एंड सक्सीडेड द डायरेक्शंस गिवन इन द सेड जजमेंट विल ऑपरेट एज रेज जुडिकाटा and accordingly an enhanced pension by taking on increment would have to be paid। यानी कि किसी का भी अगर रिट पिटिशन फाइल है और उसका डिसीजन आया है तो उनको एक इंक्रीमेंट का बढ़ोतरी दिया जाएगा। ये इस लाइन में क्लियर किया गया। अब सी नंबर पैराग्राफ में देखिए, सब पैराग्राफ में, द डायरेक्शंस इन बी यानी कि इसका जो डायरेक्शन है will not apply where the judgment has not attained finality। यानी कि जजमेंट अगर फाइनल नहीं हुआ है, सुनवाई चल रही है, अभी भी पेंडिंग है, तो उसको जो है इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। और अगर एंड केसेस वेयर एन अपील हैज बीन प्रीफर्ड, और अगर अपील किया गया है उस केस को, तो उस केस में भी ये जो है बढ़ोतरी एक इंक्रीमेंट का नहीं दिया जाएगा। ये सी नंबर पैराग्राफ में। और डी नंबर पैराग्राफ में, इन केस एनी रिटायर्ड एम्प्लॉय हैज filed any application for intervention oblique impediment in civil appeal number so and so, ये वही सिविल अपील है, और any other writ petition and a beneficial order has been passed, the enhanced pension by including one increment will be payable from the month on which application for intervention impediment was filed। यानी कि अगर किसी ने इंटरवेंशन के लिए किसी कोर्ट में अपना एप्लीकेशन वगैरह फाइल किया है, इस केस के बेस पर, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस का ये हवाला दिया हुआ है, और अगर ऐसा कोई अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह माननीय कोर्ट में किसी ट्रिब्यूनल में फाइल किया है, तो जब से ट्रिब्यूनल में फाइल किया गया है तब से उनको फायदा मिलेगा, तब से उनको एरियर मिलेगा उनको, लेकिन 1 मई 2023 से नहीं मिलेगा। ये इस लाइन में जो है क्लियर किया गया है। तो कुल मिलाकर के ABCD ये चीजें समझाई गई हैं इस लेटर में दोस्तों। और इस लेटर में एक और महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में और एक फाइनल सुनवाई है। ये देखिए, इस वाले लाइन में अगर पढ़ेंगे, फर्दर द एक्शन टेकन शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिव्यू पिटिशन। रिव्यू पिटिशन का नंबर है यहाँ पर, पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हु इज एक्सपेक्टेड टू बी हर्ड बाय द एपेक्स कोर्ट इन द वीक
कमेंसिंग 4 नवंबर 2024, यानी कि 4 नवंबर 2024 से जो हफ्ता शुरू होगा उस हफ्ते में इस केस की सुनवाई होगी और इस फाइनल सुनवाई से जो निकल के आएगा वो रहेगा फाइनल। तो आप सबने देखा दोस्तों, लेटर में एरियर को लेकर कि कब से दिया जाएगा उसको लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं और अगला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा उसके लिए भी एक जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आप भी अगर 30 जून के या 31 दिसंबर के रिटायरी हैं तो आप माननीय कोर्ट का रुख कर सकते हैं एक नॉमिनल इंक्रीमेंट का जो है फायदा लेने को लेकर के। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।